नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अपन लोग अपने इतिहास की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे हैं हाड़ौती के चौहान। और हाड़ौती के चौहानों में हमने बात की है प्रारंभ से लेकर के, यानी सबसे पहले हमने शुरू किया था हाड़ौती के चौहानों के संस्थापक से लेकर के, है ना, देवन सिंह हाड़ा से लेकर के हम पहुंच गए साथियों नारायण दास तक। कहां तक पहुंच गए हैं? नारायण दास तक। और अब इस नारायण दास से अपन लोग अपनी कहानी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आप लोग ये तो आपको जानकारी है ही कि हाड़ौती का क्षेत्र है वो बूंदी, कोटा, बारा व झालावाड़ का है। ठीक है, तो हाड़ौती की मूल शाखा शुरू होती है और उसी शाखा से धीरे 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 धीरे, है ना, ये भी अलग हो जाएगी। कोटा की और बूंदी की मूल शाखा रह जाएगी, है ना, झालावाड़ की भी क्या होगी, अलग। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाड़ौती की शाखा पढ़ रहे हैं। और अभी इसी हाड़ौती से हम क्या निकालेंगे आगे धीरे धीरे, बूंदी। हाड़ौती बोले तो बूंदी, मूलतः जो रियासत थी वो क्या थी, बूंदी थी, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अब हम वहीं से शुरू करते हैं अपन हाड़ौती के क्या पढ़ रहे हैं, चौहान पढ़ रहे हैं। और एक चीज हम यहाँ ये हमने पढ़ ली है, इसके क्षेत्र से संबंधित बात हमने कर ली है ना। और इसकी मूल शाखा अपन लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, बूंदी के चौहान। बूंदी के क्या पढ़ रहे हैं, चौहान। ठीक है, अब चलेंगे अपन, यानी हमने नारायण दास तक की बात कर ली है साथियों। नारायण दास के एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था सूरजमल, है ना। नारायण दास के एक पुत्र था जिसका नाम था सूरजमल। तो अब अपनी कहानी सूरजमल से हम शुरू करेंगे। नारायण दास का पुत्र था जिसका नाम क्या था, सूरजमल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम मिलता है साथियों सूर्यमल। क्या नाम मिलता है, सूर्यमल। हमें तो एक नाम याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई परीक्षा में आ जाए तो सूरजमल या सूर्यमल बूंदी का शासक बनता है किसके बाद, नारायण दास के बाद। अब अपन बात करेंगे यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे भी जुड़े हुए हैं। जो सूरजमल जो शासक है साथियों, इसका संबंध उधर मेवाड़ वालों से कैसे था, वो थोड़ा सा खतरनाक था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सूरजमल की एक ही बात आपको याद रखनी है, और वो कौन सी है, वो ये है कि यहाँ पर एक दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग को लेकर के इन दो के बीच में विवाद है। दो किसमें, एक तो अपने होंगे बूंदी के, तो कौन, सूरजमल। बूंदी के तो कौन है, सूरजमल है। और इधर मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ के है रतन सिंह। मेवाड़ के शासक कौन है, रतन सिंह। और इनके बीच में आपस में क्या है, विवाद है। इनका आपस में क्या चल रहा है भाई, विवाद है। ठीक है, अब मित्रों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि मेवाड़ के शासक कौन है, रतन सिंह, और इधर सूरजमल। ठीक है, अब अपन इन दोनों के बीच में क्या होता है, कुंभलगढ़ को लेकर के क्या होता है, विवाद होता है भाई। कुंभलगढ़ को लेकर के क्या होता है, विवाद होता है। और ये एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, इधर बूंदी है ही, मैंने आपको बता दिया। अब ये ऐसे किसी अवसर की तलाश में है, एक दूसरे ना, ये दोनों किसी ऐसे अवसर की तलाश में है कि हमें ऐसा कोई मौका मिले ताकि, है ना, क्या कर दें, काम समाप्त कर दें। ठीक है, अधिकतर इसका दोषी मेवाड़ के रतन सिंह इनको माना जाता है। फिर भी ध्यान दे, अब ऐसा अवसर आने वाला है कि बूंदी के अंदर एक उत्सव है भाई, ध्यान देना, बूंदी के अंदर एक उत्सव है, इसका नाम है अहेरिया उत्सव। उत्सव का नाम है अहेरिया उत्सव। ठीक है, तो ये जो अहेरिया उत्सव होता है, इस समय क्या किया जाता है, बूंदी का प्रमुख उत्सव है। और उस समय राजा महाराजा लोग होते थे, वो शिकार भी करते थे। क्या करते थे, शिकार। ठीक है, तो इस अहेरिया उत्सव में बूंदी के सूरजमल के द्वारा मेवाड़ के किसको बुलाया गया, मेवाड़ के रतन सिंह को क्या किया गया, बुलाया गया। और ये आया भी, है ना, बुलाया गया और ये यहाँ पर आया भी। और अब देखो, ये इस अहेरिया उत्सव के बहाने ये दोनों कहाँ पर चले गए, शिकार खेलने के लिए कहाँ चले गए, है ना, वन में चले गए। एक तरीके से अपन जंगल कह सकते हैं। ठीक है,
अब ये वहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों की बात होगी। कौन कौन, सूरजमल और रतन सिंह। इधर तो हमारा कौन है, सूरजमल हो गया, सूरजमल, और इधर अपना कौन सा हो गया, रतन सिंह। वैसे देखो तो मैं आपको एक दो चीज बताता हूँ हिंदी की दृष्टि से। ये जो मैंने सूरजमल लिखा है ये भी है ना, मतलब गलत है। सूरज बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, लेकिन प्रचलन में ये दोनों ही शब्द आ गए हैं। अगर देखें तो वास्तव में तो सही ये शब्द है, वास्तव में ऊ की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है, ठीक है, लेकिन प्रचलन में आ गया है। इधर रतन सिंह में है ना, यहाँ तय आधा रतन, ठीक है, तो उसमें आता है, लेकिन प्रचलन में है तो आप इनमें, यहाँ अपन सामाजिक एक तरीके से पढ़ रहे हैं जीके, तो इसमें थोड़ा इतनी मतलब एक तरीके से हिंदी के शब्दों में गौर करेंगे तो मेन जो थ्योरी है उस पर हमारा स्कोप नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी। देखो शिकार की बात कर रहे हैं, अहल्या उत्सव शिकार, ठीक है, और इधर मैं आप लोगों को बताया मेवाड़ के रतन सिंह, और इधर कौन है, सूरजमल कहाँ के, बूंदी के। अहल्या उत्सव के बहाने आप आए कहाँ पर है, वो इधर आए हैं ना, बूंदी में। ये जो क्षेत्र किसका है, बूंदी का है, ये बात भी आप ध्यान रखना। और अब ये दोनों क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, वहां कहते हैं, अब कभी कहते हैं इसने पहले चलाया, कोई कहते हैं इसने इसको मारने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन हम तो ये मानेंगे कि ये दोनों ही ये चाहते थे, है ना, एक दूसरे को मारना, और इन दोनों की इच्छा क्या होगी, पूरी, है ना, इन्होंने इनके ऊपर तलवार चलाई, है ना, और बदले में इन्होंने इनके ऊपर चला दी, तो दोनों की क्या होगी, मृत्यु, दोनों की क्या होगी, मृत्यु, ये ध्यान रखना भाई, दोनों की मृत्यु। ये लो सा, काम तमाम, दोनों का क्या हो गया, काम तमाम, ठीक है। ये सूरजमल की बात हमने की है। अब हम इसी से कहानी को और आगे ले जाएंगे। इसके बाद एक शासक होता है सूरजमल के बाद इसी बूंदी का, जिसका नाम आता है राव सुल्तान, राव सुल्तान, है ना, और राव सुल्तान की जब भी बात की जाएगी, थोड़ा सा ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हो, हालांकि हमने एक पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। राव सुल्तान है ना, वो अपना देवड़ा था, और ये क्या है, हाड़ा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हालांकि इतना क्लोज प्रश्न है वो नहीं आने वाला। ये राव सुल्तान के ऊपर होता है, देखो राव सुल्तान पर मालवा का आक्रमण होता है, आप इसको इस प्रकार समझो, मालवा का आक्रमण, मालवा का क्या होता है, आक्रमण होता है, और ये राव सुल्तान क्या हो जाता है भाई, भाग जाता है ना, भागकर ये चला जाता है किसके पास है, राइमल खिंची के पास, राइमल खिंची के शरण में चला जाता है, शरण में चला जाता है। ये लो देखो मित्रों, ये आप लोगों को वास्तव में थोड़ी कठिन लग सकती होगी, मैं आपको बता रहा हूं ये कठिन क्यों लगती है, कि इन चीजों को है ना पढ़ाने वाले क्या नहीं कर रहे हैं, प्रचलन में नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें भी बहुत जरूरी है, प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि बस फिक्स है 3 वर्ष में खत्म। सिलेबस के हिसाब से अगर आप लोगों के पास सिलेबस है, देखो आप एक चीज तो सोचो आप लोग, है ना, इस चीज को तो क्यों नहीं सोच रहे, अब आपके सिलेबस में क्या है, मेवाड़ है, आपके सिलेबस में मेवाड़, आप सोचो कि बस मेवाड़ है, हम हाड़ौती क्यों पढ़ा, अरे भाई ये मेवाड़ नहीं है क्या, ये क्या है, मेवाड़ है, तो ये कहानी आएगी नहीं क्या। अगर आपको ये कहानियां जोड़कर पढ़ने का अगर आपको तरीका मिल गया ना, तो मित्रों बस ये जादू ही तरीका है, ये मान लेना, ठीक है, बस यही है। आप इन चीजों को रटते जाना, उधर से उसको रटोगे फिर इधर भूल जाओगे, इनको है ना ये श्रृंखलाएं जोड़ के याद करो, ताकि है ना मामला क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो राव सुल्तान पर क्या मालवा का आक्रमण हुआ, मालवा के किसी शासक का कोई उल्लेख कहीं पर मिलता नहीं है, तो मैं क्या बता पाऊंगा, है ना, ये भाग करके राइमल खिंची के शरण में चला जाता है। अब इधर से क्या होता है साथियों, पीछे से, और पीछे का मतलब यानी कि ये तो वहां से भाग गया, बूंदी से भाग गया, अब बूंदी में पीछे यहाँ एक शासक बनाया जाता है, किसको, ये जो होता है भागा कौन है, राव सुल्तान, भागा कौन है भाई, राव सुल्तान, इसका पुत्र, और इस पुत्र का नाम है सुरजन, क्या नाम है, सुरजन, ध्यान देना, वैसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, सुरजन सिंह, है ना, सुरजन हड़ा या सुरजन सिंह। और ये क्या करता है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस सुरजन सिंह को विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य कहाँ का है, आप सब लोग जानते हो, मेवाड़ से है विक्रमादित्य, मेवाड़ से रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य बने थे, तो विक्रमादित्य ने गद्दी पर बिठाया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, गद्दी पर बिठाया,
विक्रमादित्य ने गद्दी पर बिठाया पीछे से किसको भाई, है ना, राव सुल्तान के पुत्र सुरजन सिंह को। किसको? सुरजन सिंह को। तो अब अगला अपना बिंदु क्या होगा? सुरजन सिंह होगा, है ना। तो देखो विक्रमादित्य ने इसे बिठाया, तो मेवाड़ से सारी चीजें जुड़ती जा रही है, ठीक है। आप जब मेवाड़ पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगी, है ना, तुरंत बात याद आ जाएगी कि हमने वहां पर उस देवड़ा को पढ़ा था, वहां पर हमने उस हाड़ा को पढ़ा था, सोनगरा, जो भी सारी बातें आने वाली है। तो एक बार मैं पुनः इस चीज को रिवीजन करूंगा। बूंदी के चौहान, हाड़ौती या बूंदी के चौहान हम पढ़ रहे हैं। सूरजमल, सूर्यमल बूंदी का शासक है। मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह है ना। और इधर मैंने बताया कुंभलगढ़ को लेकर के इन दोनों के मध्य क्या है? कुंभलगढ़ को लेकर के इन दोनों के मध्य क्या है भाई? विवाद है। और ये बूंदी, है ना, बूंदी में एक अहल्या उत्सव मनाया जाता है ना। इस अहल्या उत्सव में रतन सिंह को भी बुलाया गया है। रतन सिंह आया हुआ है, शिकार, जंगल में शिकार खेलने जाते हैं सूरजमल व रतन सिंह, और दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आपस में एक दूसरे पर छुरा घोंप कर दोनों की क्या हो जाती है? हत्या। तो राव सुल्तान, है ना, उसके बाद अगला शासक मैंने आपको बताया ये सूरजमल है, इसका, है ना, वंशज बताया जाता है। कुछ लोग कहते हैं पुत्र है, ठीक है। तो वंशज, और ये जो वंशज है इसे क्या बना, ये बाद में राजा बनता है, लेकिन मालवा का आक्रमण भाग करके रायमल खींची के यहाँ चला जाता है। और फिर इसका जो पुत्र है, ये पुत्र क्या बनता है? सूरजन सिंह, है ना, विक्रमादित्य के सहयोग से राजा बन जाता है। अब अपन बात करेंगे सूरजन सिंह ने राजा बन करके क्या काम किया। देखिए अब अपन बात करेंगे सूरजन सिंह की। सूरजन सिंह, एक चीज ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सूरजन सिंह क्या करता है ना, एक अच्छा शासक है एक तरीके से। अभी अपन बात करेंगे और आगे अपन इसके युद्ध भी करवाएंगे मुगलों के साथ, थोड़ा सा हल्का सा। अब देखो सूरजन सिंह की बात करते हैं, एक तो ये याद रखना, इस व्यक्ति ने खोई हुई प्रतिष्ठा एवं छत्र पुण्य प्राप्त कर लिए, ये ध्यान रखना है भाई। खोए हुए प्रतिष्ठा और छत्र, ठीक है, दोनों क्या कर लिए? पुण्य प्राप्त कर लिए। प्रतिष्ठा का मतलब मान सम्मान और इज्जत वापिस, कहते हैं हाँ ये राजा रहने लायक योग्य है, ठीक है, भागता भूगता है नहीं, वो भाग गया था इसका पिता, ठीक है। तो खोई हुई प्रतिष्ठा एवं छत्र को इन्होंने क्या कर लिया? पुण्य प्राप्त कर लिया। अब ये और क्या क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये काम करता है कि ये 25 वर्षों से, ध्यान देना, 25 वर्षों से कोटा को पठानों से मुक्त करवाता है, पठानों से मुक्त करवाकर बूंदी में मिलाया, बूंदी में पुनः मिलाया, ये आप लिख सकते हो, पुनः मिलाया। कहने का तात्पर्य बीच में ही कोटा पर किसका अधिकार हो गया था? कोटा पर पठानों का अधिकार हो गया था, ठीक है। और है ना, अब बात यह है कि 25 वर्षों से कोटा पर पठानों से, इन्हें कोटा को पठानों से क्या करवा दिया? मुक्त करवा दिया। और आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, मैंने आप लोगों को पहले अभी भी बताया है कि पहले बीच में पठानों का यहाँ पर क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। तो इस सूरजन सिंह ने पठानों से वापिस छीन लिया, किसको? कोटा को, वापिस किसमें मिला लिया? बूंदी पर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आगे तो बूंदी और कोटा की लगातार संघर्ष जारी रहेगा, आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी भी ये संघर्ष जारी है, ठीक है। तो 25 वर्षों से। दूसरी बात, अब जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसने एक काम ये किया, रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार, रणथंभौर दुर्ग पर इसने क्या कर लिया? अधिकार। और अब अपन बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, रणथंभौर दुर्ग पर इसने अधिकार कर लिया। और होता यूं है, 1569 की जब बात की जाएगी साथियों, तो अकबर के द्वारा, ध्यान देना, अकबर के द्वारा रणथंभौर दुर्ग, है ना, दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर, अभी हमने यहाँ लिख रखा है रणथंभौर दुर्ग, ठीक है।
और अकबर के द्वारा ये बात होती है 1569। अकबर मुगल है, ये आप सब लोग जानते हो। इसके द्वारा 1569 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर क्या किया जाता है? आक्रमण। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग पर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। और ये जो आक्रमण होता है ना, इस आक्रमण की एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, ये आकर के रणथंभौर दुर्ग का क्या डाल देते हैं? घेरा। रणथंभौर दुर्ग का क्या करते हैं? घेरा रखते हैं। लेकिन इस घेरा से, यानी इस घेरे से इन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। ये क्या हो जाते हैं? असफल। क्या हो जाते हैं? असफल। मतलब अभी ये जीत नहीं पाए किसको? रणथंभौर दुर्ग को। अधिकार किसका? इधर सुरजन सिंह का। ठीक है, और इधर ये आया कौन है? अकबर है, जो कि आप लोग जानते हो दिल्ली का यहाँ राजा है ये, और मुगल है। ठीक है, हम बात अच्छी तरह से इसकी पूरी तरह से जानते हैं ना। 1605 में इसकी मृत्यु होती है, 1556 में ये राजा बनता है। सारी बातें हैं, पूरा का पूरा अध्याय आगे हम पढ़ेंगे। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोगों को लगातार जुड़े रहना होगा। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग आना आक्रमण किसने किया? अकबर ने 1569 ईस्वी में दुर्ग का घेरा डाला। असफल, अभी सफलता नहीं मिली, तो क्या होगा? ऐसी विशेष परिस्थितियों में आपको पता है एक होगी क्या? संधि। और ये जो संधि कौन करवाता है मैं बताता हूं, पहले उसका नाम लिखता हूं, भगवंत दास। कौन है? भगवंत दास। कहाँ का है? आमेर का आदमी है ये, आमेर का। और ये क्या करवा देता है? इन दोनों के बीच में क्या करवा देता है? संधि। किसके बीच में? बूंदी का। आप जानते हो बूंदी का कौन है? सुरजन सिंह। और इधर है ना मुगल सम्राट कौन है? अकबर है। इन दोनों के मध्य क्या होती है? संधि। और संधि के तहत क्या होता है मित्रों? संधि के तहत अधिकार हो जाता है मुगलों का अधिकार। मुगल अधिकार में क्या आ गया? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, संधि होती है इन दोनों के बीच में, क्या हुई? संधि। ठीक है, ये लो संधि। और इस संधि के तहत है ना रणथंभौर दुर्ग पर मुगल अधिकार, मुगल अधिकार। और ये मुगल अधिकार कब हुआ? बात अभी मैंने उधर लिख रखी है 1569 ईस्वी की। ठीक है, तो ये सारी कहानी है, इस प्रकार जोड़ते जाओ, याद करते जाओ। दोबारा मैं आपको एक चीज सारी है ना, और एक चीज ये भी ध्यान रखना, इसने युद्ध भी नहीं किया बाद में है ना, एक तरीके से अपने आप दे दिया, ये है ना गलत था। ठीक है, अब देखो सुरजन सिंह खोई हुई प्रतिष्ठा छत्र को पुनः प्राप्त किया इसने। 25 वर्षों से कोटा को पठानों से मुक्त करवाकर पुनः बूंदी में मिला लिया, है ना। रणथंभौर दुर्ग पर इसने है ना अधिकार कर लिया इसने खुद ने। और फिर ये रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कौन करता है? अकबर की सेना करती है ना। मुगल आप समझ गए हो 1569 ईस्वी में, और घेरा डालती है। असफल कौन हो जाता है? बोलो, असफल कौन हो जाता है? यहाँ अकबर की सेना, है ना, शाही सेना। और फिर क्या है? भगवंत दास के द्वारा क्या करवाई जाती है? संधि करवाई जाती है बूंदी और अकबर के मध्य, यानी सुरजन या सुरजन सिंह व अकबर के मध्य संधि होती है। संधि के तहत क्या रणथंभौर दुर्ग किसको दे दिया जाता है? अकबर को, यानी मुगल अधिकार में चला जाता है। कौन सा? ये दुर्ग। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, मैं आप लोगों को निरंतर इसी प्रकार बताता रहूंगा, और ये कहानियां हम क्या करेंगे? जोड़ते रहेंगे। ठीक है, अब अपन सुरजन की बात हम कर चुके हैं। एक बार अगर आप इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और जानना चाहो तो और जान सकते हो। जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि रणथंभौर दुर्ग का घेरा अकबर ने काफी समय तक डाले रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली, और अंत में तो क्या करना पड़ा? आप लोग सब जान ही गए होंगे। अंत में तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ी किसको? सुरजन को, संधि के नियमों के तहत। अभी इसी घटना को थोड़ा हम और आगे खींच लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके एक पुत्र था, ये जो सुरजन सिंह है इसके एक पुत्र था, इधर लिख देता हूं, सुरजन सिंह, है ना। सुरजन सिंह के एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था भोज। क्या नाम था भाई? भोज। ठीक है, सुरजन सिंह के पुत्र का नाम था राव भोज या भोज। ठीक है, और इस भोज के पुत्र, ध्यान देना भाई, इसी प्रकार ये श्रृंखला जुड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे शासक आते हैं, कोई उनका ज्यादा महत्व होता नहीं, लेकिन फिर भी जोड़ना है। पुत्र का नाम भोज, और इस भोज के पुत्र का नाम आता है हृदय नारायण। भोज के पुत्र का नाम है हृदय नारायण। नारायण दास पहले हमने पढ़ा है, हृदय नारायण। और जब हृदय नारायण की बात करेंगे तो ये हृदय नारायण को ये जो भोज है ना क्या करता है? कोटा की जागीर दे देता है ना, कोटा की जागीर, कोटा की
जागीर। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। कोटा की जागीर प्रदान की है किसने? हृदय नारायण ने पुत्र है ना भोज, भोज ने। देखो ये भोज, दोबारा सुनो, सुरजन सिंह का पुत्र का नाम क्या है? भोज। ठीक है, राव भोज, राव भोज लिखा मिलता है, राव भोज। और इस राव भोज का पुत्र है जिसका नाम क्या? हृदय नारायण। उसको क्या दी गई है? कोटा की जागीर। अब अपन इसी से, यानी ये जो अपनी श्रृंखला है सुरजन सिंह, और सुरजन सिंह के बाद हमने बात की राव किसकी? भोज की। तो अब इस भोज से ही अगली अगली जो कहानी है हम जोड़ते हैं। इस भोज का पुत्र होता है जिसका नाम है रतन सिंह। ठीक है, ये जो भोज है ना, इसका पुत्र होता है रतन सिंह। ठीक है, अभी रतन सिंह की कहानी हम थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका एक और पुत्र होता है ना, पुत्र रतन सिंह। ठीक है, और इस रतन सिंह से हम कहानी को आगे ले जाते हैं, रतन सिंह। ठीक है, अब अपना बिंदु है रतन सिंह, इसको उठाओ और ऊपर ले आओ। ये लो सर। अब अपन बात करते हैं किसकी? रतन सिंह की। ध्यान रहे, अभी अभी हमने एक रतन सिंह की बात की है, वो मेवाड़ के थे, सिसोदिया। और ये जो रतन सिंह है, अभी हम ये बात कर रहे हैं, ये अपने बूंदी के चौहान है। क्या है? बूंदी के चौहान, और वो भी कौन से? हाड़ा। ठीक है, रतन सिंह हाड़ा। अब रतन सिंह के हाड़ा के बारे में जो बात करनी है हमें, महत्वपूर्ण जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें ये है कि इस रतन सिंह ने क्या काम किया? काम ये किया, जहांगीर का सहयोग, जहांगीर का क्या किया? सहयोग। जहांगीर का क्या किया? सहयोग। और ये सहयोग किस में किया? ध्यान देना, है ना, आपको याद होगा जहांगीर का एक पुत्र होता है जिसका नाम है खुर्रम। जहांगीर का पुत्र है जिसका नाम है खुर्रम, है ना। मैं इधर आगे लिख देता हूं, जहांगीर का सहयोग। और सहयोग किसमें? खुर्रम। और खुर्रम के आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? शाहजहां। क्या लिख सकते हो? शाहजहां। तो शाहजहां के विद्रोह में इसने क्या किया? सहयोग। ठीक है, शाहजहां के विद्रोह में सहयोग। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई कि रतन सिंह ने जहांगीर का क्या किया? सहयोग किया, खुर्रम शाहजहां के विद्रोह के समय। ठीक है, तब हुआ यूं कि जहांगीर ने इसे क्या कर दिया? इसे उपाधि प्रदान की, जहांगीर द्वारा इसे उपाधि प्रदान। विद्युत के व्यवधान के बीच थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं। अब अपन अपने शुरू करते हैं वापिस इसको। हमने बात की थी कि रतन सिंह, और रतन सिंह की हमने बात की कि इसने जहांगीर का सहयोग किया, है ना। रतन सिंह बूंदी का शासक है, जहांगीर का सहयोग किया, और खुर्रम शाहजहां के विद्रोह के समय। ठीक है ना। इसी जहांगीर का पुत्र है जिसका नाम क्या है? ये जहांगीर है, इसी का पुत्र है, और इस पुत्र का नाम आपको मैंने बता दिया है, वो क्या है? खुर्रम है। ठीक है, शाहजहां, मूल नाम खुर्रम है और शाहजहां के नाम से राजा बना। तो अब अपन बात करेंगे, जब जैसे इसने सहयोग किया तो इसको क्या दी जाती है? एक उपाधि दी जाती है, 2 उपाधि। सर बुलंद राय, ये उपाधि प्रदान की गई है, ये आप लोग जान ले। ये उपाधि प्रदान की गई है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। एक तो नाम है सर बुलंद राय, और एक नाम है राय राज, राय राज। ठीक है, ये 2 उपाधियां हैं। ये दोनों उपाधियां भेंट किसकी की गई है? जहांगीर की गई है। किसको? रतन सिंह को। किस खुशी में? यानी खुर्रम ने जो विद्रोह किया था उसका दमन करने में सहयोग दिया। किसने? रतन सिंह ने। अब देखो, अब ये कहानी अभी तक, है ना, रुकी नहीं है, अब आगे चलती है। अब आगे क्या होता है मित्रों? अभी इनका जो विद्रोह ये चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। शाही सेना, ये जो शाही सेना है, इसके द्वारा क्या होता है? शाही सेना द्वारा बुरहानपुर, साथ साथ में इंडियन हिस्ट्री को जोड़ रहा हूं, बुरहानपुर। और शाही सेना के द्वारा बुरहानपुर में किसको कैद? खुर्रम यानी शाहजहां को कैद कर लिया। ठीक है, बात समझते जाना आप लोग इस चीज को।
खुर्रम को कैद, शाही सेना के द्वारा बुरहानपुर में खुर्रम को क्या कर दिया गया, कैद किया गया। ध्यान से सुने, मैंने आपको कहा शाही सेना के द्वारा बुरहानपुर में खुर्रम को कैद। अब होता क्या है, यहाँ पर एक तो अपने उधर रतन सिंह, अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं, और रतन सिंह हुआ है उसके पुत्र माधो सिंह, रतन सिंह व उसके पुत्र माधो सिंह द्वारा, ध्यान देना, रतन सिंह व उसके पुत्र माधो सिंह द्वारा ये जो खुर्रम को कैद किया गया है इसको भगा दिया गया, फरार करवा दिया। बात समझ गए क्या आप लोग अच्छी तरह से? यानी पहले तो इसने रतन सिंह ने सहयोग किया जहांगीर का, लेकिन जब शाही सेना बाद की बात होगी, ये उपाधि वगैरह दी हुई थी, तो एक तरीके से ये इनके निजी हो गए ना, है ना, क्लोज हो गए। लेकिन बाद में शाही सेना द्वारा बुरहानपुर में जब खुर्रम को क्या किया गया, कैद किया गया, है ना, और बादशाह ने, है ना, बादशाह का मतलब कौन है यहाँ, जहांगीर। जहांगीर ने दरबार में पेश करने की भी क्या दी थी, मतलब आज्ञा दी थी। तो इधर से क्या किया, रतन सिंह व उसके पुत्र माधो सिंह ने इस खुर्रम को यहाँ से क्या कर दिया, भगा दिया, फरार करवा दिया। ठीक है, बात समझ गए क्या आप? ये बात आप समझ गए। अब क्या हुआ, एक तरीके से खुर्रम का सहयोग, अब यहाँ पर खुर्रम का सहयोग इसने रतन सिंह ने व उसके पुत्र माधो सिंह ने किया। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी। आगे की कहानी होती है कि जहांगीर बीमार है और वो कश्मीर के अंदर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गया हुआ था। ठीक है, तो जहांगीर कश्मीर से वहां स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं हुआ, तो कश्मीर से लौट रहा था। कश्मीर से लौटते समय मृत्यु, ध्यान देना भाई, लौटते समय किसकी मृत्यु हो गई है, जहांगीर की, है ना। कश्मीर से लौटते समय जहांगीर की मृत्यु। अब होता क्या, हमें पता है कि जहांगीर की इधर मृत्यु हो गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना। जहांगीर का पूरा काल आप लोग जानते होंगे, क्योंकि उधर, है ना, उधर जब अपन अकबर की बात करेंगे तो अकबर 1506 से लेकर के, है ना, 1506 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो ये इसका पूरा काल हो जाएगा 1627-28 तक, है ना, 27 तक है। तो ये ध्यान रखना इस काल को। तो ये कहानी अब इस समय की पहुंच गई है। तो 1627 के बाद, है ना, 1627 में जहांगीर की मृत्यु, 1628 में राजा बनेगा कौन, ये अपना अगला आदमी खुर्रम। ठीक है, तो इधर कश्मीर से लौटते हुए किसकी मृत्यु होगी, जहांगीर की। और इधर आप लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग तो कहते हैं आगरा, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली, लेकिन हमें तो याद क्या करना है, इसकी जो बीती हुई घटना, कि यहाँ पर अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है, मुगल सम्राट घोषित करेगा कौन, मुगल सम्राट घोषित कौन करता है, ये लो, शाहजहां। खुर्रम बन गया क्या, शाहजहां। खुर्रम क्या बन गया, शाहजहां। अब आप बताओ, ये इधर जैसे ही राजा बनेगा तो इसके ऊपर मतलब कई लोगों का उपकार किया, उनको ये कुछ देगा ना, देगा, जरूर देगा। तो शाहजहां के ऊपर उपकार किसका है, रतन सिंह व उसके पुत्र माधो सिंह का। तो ध्यान देना, ये शाहजहां तो खुद 27 में राजा बन गया, 28 में राजा बन गया है, लेकिन ये उसके कुछ दिन बाद यानी 1631 को, ध्यान से सुन ले इस घटना को, 1631 ईस्वी को, 1631 ईस्वी को ये क्या करता है, ये रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को, 1631 ईस्वी रतन सिंह का पुत्र है जिसका नाम है माधो सिंह। नाम क्या है, माधो सिंह। और इस माधो सिंह को कोटा का, ध्यान से सुन ले भाई, कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अभी तक कोटा स्वतंत्र नहीं था बल्कि बूंदी के अधीन था, लेकिन यहाँ माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित किसने किया, आप लोग समझ गए होंगे, जिस व्यक्ति का नाम है शाहजहां खुर्रम, क्योंकि इनके ऊपर इनका क्या था, उपकार था, तो इसी फायदे से इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये घटना कब की है, 1631 की साथियों। और 1631 में ही माधो सिंह कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित हुआ, और यहीं से कोटा की एक तरीके से कोटा रियासत की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, कोटा रियासत की यहीं से क्या मानी जाती है, शुरुआत। और प्रथम शासक ये हो ही गया, है ना, कोटा रियासत का प्रथम शासक। ठीक है,
और शासक का नाम आपने जान लिया, शासक का नाम क्या है, माधो सिंह। और ये माधो सिंह किसके पुत्र है, रतन सिंह के। सारी कहानी में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, छितरा हुआ इतिहास है उसको हम एक जगह समेटने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इस चीज को आप पुनः देख ले, मैं सारी कहानी को पुनः बता देता हूँ। रतन सिंह की हमने बात की थी, रतन सिंह ने आरंभ में क्या किया है ना, उधर भोज की बात की थी, भोज के नीचे हमने रतन सिंह को लिखा था, उसका वंशज था। और उधर मैंने आपको बताया जहांगीर का ये क्या करता है, सहयोग करता है। तो जहांगीर क्या करता है, इसे उपाधि देता है सर बुलंद राय की व रायराज की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इधर मैंने आपको बता दिया विद्रोह है ना, ये मतलब सहयोग इसमें करता है खुर्रम जब विद्रोह करता है तब, ठीक है। इधर शाही सेना के द्वारा जब क्या किया जाता है, शाही सेना के द्वारा बुरहानपुर में खुर्रम को कैद कर लिया जाता है, तो रतन सिंह है उसके पुत्र माधो सिंह खुर्रम को भगा देते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, बाद में जब वह ऐसी घटना उधर होती है तो मैंने आपको बताया उसके बाद की कहानी कि जहांगीर की है ना 1627 ईस्वी में उधर से आते हैं, मतलब कश्मीर में गया स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए, लेकिन वहां कुछ होता नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं आगरा, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली, ठीक है। तो वहां पर इनकी क्या हो जाती है, आते हुए बीच में मृत्यु हो जाती है ना। मृत्यु तो बीच रास्ते में हो जाती है, लेकिन आगरा या दिल्ली में मुगल सम्राट घोषित खुद को कौन कर लेता है, शाहजहां कर लेता है। और मैंने आपको बताया शाहजहां जब है ना बादशाह बन जाता है, मुगल बादशाह, तो बाद में 1631 ईस्वी में ये रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित करता है और ये प्रथम शासक है। मित्रों अब आप लोग रटते रहना, कोटा कब स्वतंत्र हुई, कब स्वतंत्र हुई, 1631 ऐसा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये जब श्रृंखलाएं दिमाग में सेट होती जाएगी तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम हर एक चीज को इसी प्रकार पढ़ने वाले साथियों, आज की इस कक्षा में हमने बेहतर तरीके से पढ़ने की पूरी कोशिश की है। और मित्रों मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी निरंतर जुड़े रहिए, लगातार हर एक कक्षा को देखिए। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो, अगर आप नए जुड़े हो, तो आपको हंसवाहिनी के जो प्ले लिस्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषयों की कक्षाएं दे रखी है, वहां पर आप जाइएगा और सारी कक्षाएं क्रमबद्ध देखिएगा। मित्रों आज की मैं कक्षा को यही संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।